सर तो डिस्टेंस बाकी लोग पीछे ही वापस ये फिर उसके बाद ओके वो भी स्टोर पे काट दिया आगे ना फिर दोस्तों से परेशान कर सकते हैं 100 and something is a state land. एक्विजिशन सर हम करा के इनको सर वी विल हैंड ओवर सर। बट एज ऑफ नाउ अगर स्टेट लैंड का सर हमारा हो जाता है सर इंस्टेंटली हम तारबंदी करके सबका टेंडर लगाते हैं। नहीं आपका मतलब स्टेट लैंड इज ऑलरेडी सफिशिएंट इन द एरिया इन वे यू शुड स्टार्ट आउट विद व्हाट इज अवेलेबल हैंड ओवर कर देंगे सर बेसिकली सर वो सर हमने वर्कआउट करना पड़ेगा सर स्टेट लैंड का हम तुरंत ट्रांसफर का केस चला देंगे लेकिन सर ऐसा नहीं है कि वो स्टेट लैंड के पैसे एक साथ यू होल्ड इट आउट यस सर दैट विल बी सफिशिएंट सर हम आर्किटेक्ट को इस तरह से प्लेसमेंट करवा देंगे टू स्टार्ट विद सर वो हमारा क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है एज एंड व्हेन द प्रोग्रेशन ऑफ द एफिशिएंसी हैपेंस एक फैसिलिटी हम आगे बढ़ते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट बिकॉज़ इनका ये है कि अगर करके भी ना हो 100 कलाम इज मोर देन सर मोटे तौर पर ठीक है ना बट ही हैज अ पॉइंट कि बाकी पे तो करें कुछ तो स्टार्ट करें उसमें क्या इसमें करना सर मैं ये करता हूँ कोई पर बैन नहीं होगी फिर क्या करेंगे अंतला हमसे होला की लैंड इज ट्रांसफर नहीं ये कह रही है कि 100 कनाल स्टेट लैंड है और वो एक कैच में नहीं है कंटिन्यूस पैच सर वो मैं वर्कआउट कर लूँगा कंटिन्यूस पैच कल से शुरू हो सकता है सर इनफैक्ट सर अगर वो बाकी कंटेंट सब भी करना है पैसा कितना दरकार है सर ये पीपी का पैसा है फर्दर भी हम इसी में से प्रोजेक्ट करते हैं सर अपने दिमाग में तो उनके हवाले करना I think what can be done is spare some time. तो ये आप कागज कल वर्कआउट कर दीजिए तो इनको बुला लीजिए मैं उससे पहले भी आपके पास आने नहीं इनको वक्त चाहिए होगा ना वो करने के लिए अपने टाइम में बहुत सारा काम करना है हाँ आप अपना वर्कआउट कर लें तो ये कब आपके साथ बैठे थे तो कल शाम सर हमने बोला है सर 5 बजे हमारा पसोली का भी करेंगे तो उसके बाद तब तक बिकॉज ही हैव दी होल डे एट हिज डिस्पोजल दिन में हो जाएगा ना हाँ सर हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम से यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स स्थापित करने की योजना बनाई गई थी और उनकी पहली पुण्यतिथि के ही कुछ दिनों के बाद लगभग 6 माह पहले इसका शिलान्यास भी हुआ था। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्वक ये कोविड का यहाँ पर आपदा निकली और सेकेंड वेव के कारण बहुत सारे काम में विलम्ब भी हुआ और अब चूँकि धीरे धीरे कोविड का सर्ज थोड़ा घटने लगा है तो पुनः इस काम को प्रारंभ करने के लिए और इसको कोशिश ये की जाए कि इसको गति मिले। आज हमारे साथ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखते हैं कि ज़मीन की एक्विजिशन की जो औपचारिकताएं बच गई हैं उनको किया जाए। स्पोर्ट्स काउंसिल की नुसरत ये भी साथ हैं तो मुझे लग रहा है कि कल इस सारी जो कागजी और दस्तावेजी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करके क्योंकि बीच में कोविड की वजह से लेबर की भी एक दिक्कत आई थी इसको प्रारंभ किया जाएगा। आने वाले समय में इस मल्टीप्लेक्स के कारण और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कारण न केवल हीरानगर या ज़िला कठुआ बल्कि सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लिए एक हिंदुस्तान के नक्शे पर एक नुमाया एक मकाम हासिल होने वाला है। हमारा ये मानना है कि देश के दूसरे या तीसरे नंबर पर मात्र क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया के हिसाब से ये स्टेडियम का शुमार होगा। कलकत्ता के ईडन गार्डन या अहमदाबाद के स्टेडियम के बाद तीसरे या चौथे नंबर पर इसका नाम आएगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स की व्यवस्था की जाए ताकि जिस श्रद्धा के साथ केंद्र से हमने सहयोग लेकर के राशि लेकर के अरुण जेटली जी की स्मृति में उनको श्रद्धांजलि के तौर पर ये एक संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया है, ये उनके स्टेचर और उनके रुतबे के अनुकूल बनकर के तैयार हो और हमें सबको इस पर गर्व हो। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का यहाँ आयोजन किया जा सके जिससे युवाओं को भी एक अपनी ऊर्जा को स्ट्रीमलाइनिंग करने का अवसर मिले और युवाओं की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको जाहिर करने का भी उन्हें यहीं बैठे बैठे मौका मिले।
सर कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थोड़ी ढीली है सर जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब धीरे धीरे ये तेज़ हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि अगले 15 दिन में ज़िला स्तर पर इसकी स्ट्रीमलाइनिंग होने वाली है। सर एक बात सुनने को है कि मिनी स्टेडियम हीरानगर की DPR बन के तैयार हो चुकी है, क्या उसका काम भी इसी साल शुरू होने वाला है इस स्टेडियम के साथ? जैसा मैंने कहा, कोविड के कारण इसमें विलम्ब हुआ है, जी। नहीं तो बड़े न केवल परिश्रम के साथ बल्कि बड़े जज्बे के साथ इस स्टेडियम को, इस प्रोजेक्ट को आगे निभाने के लिए सभी समर्पित हैं, सभी संकल्पित हैं। विकास कार्य को कितनी गति मिलने वाली है? देखिए, बड़े कम नेता होते हैं जिनकी सोच इस तरह की होती है, जिनके दिमाग में ऐसे जो हैं ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए आते हैं। आप देखेंगे कि बॉर्डर बेल्ट से जुड़ा हुआ इलाका था, कभी किसी ने सोचा नहीं, और उस इलाके में एक वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां दूसरी तरफ हम कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरीके में भी, उस हालात में भी विकास कार्यों को ना रोकना, उनको उनकी प्रगति को बढ़ाना, ये मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। और ऐसे नेता जिन्होंने ये सोचा कि इसमें सिर्फ एक ही यंगस्टर को, आप कहेंगे कि एक स्टेडियम से सिर्फ यंगस्टर को ही बेनिफिट नहीं मिलता, और भी कई जो हैं वो प्रोजेक्ट्स, बिजनेस जो हब बन जाता है। और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि हीरानगर का जो नाम है ये दुनिया भर में लिया जाएगा, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जाता है। और आप देखते हैं जिस तरीके से उनकी सोच है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं जम्मू की बात करूं तो यहाँ लाने वाले वो मात्र एक ऐसे नेता हैं, और हम उनको पूरा यंगस्टर, पूरा यूथ उनको पूरी सपोर्ट करता है। आने वाले समय में जो भी हमें मुश्किलें आएंगी, मुझे लगता है कि वो हमारी हर मुश्किल को हल करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह का प्रोजेक्ट है ये। देखिए, आपको पता ही है कि ये मल्टीनेशनल स्टेडियम है, जिसमें हर प्रकार के वर्ल्ड क्लास, मतलब आप इसमें मिनी स्टेडियम होंगे हर गेम्स के, उसमें मल्टी लेवल का जो है सिंथेटाइजिंग यूज़ किया जाएगा। जो भी उनकी क्लास होगी वो वर्ल्ड क्लास लेवल की, एक सुप्रीम लेवल के जो होंगे वो इंडोर स्टेडियम होंगे, आउटडोर स्टेडियम होंगे, मल्टी लेवल के। इधर हॉकी ले लो आप, रेसलिंग ले लो, या इंडोर जितनी भी गेम्स हैं, इस लेवल का एक इंटरनेशनल का बहुत बड़ा जो है वो स्टेडियम जो बनने जा रहा है। हीरानगर में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुँचे और विकास कार्य हैं, लगता है कितनी गति मिलने वाली है? देखिए, जब से मैं इस म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन का दायित्व मुझको मिला है, तो एक मन में बात रहती थी, यार हीरानगर को जो बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा टाउन है, इसकी डेवलपमेंट कैसे की जाए। तो डॉक्टर साहब जो हमारे हैं, जहाँ भी डेवलपमेंट की बात आती है, उसके लिए तो ये किसी भी सूरत में पीछे रहने वाला नहीं है। तो ये अरुण जेटली जी की स्मृति में एक स्टेडियम बना था, मैंने उनसे एक सबमिशन की कि सर वो हमारे यहाँ के दामाद हैं, और हीरानगर टाउन जो बहुत ही पिछड़ा हुआ, अगर उनके नाम पर यहाँ पर स्टेडियम बन जाए तो ये हमारे लोगों के लिए एक बहुत ही उनकी तरफ से एक तोहफा होगा, उनकी याद हुआ है, स्मृति हमारे मन में रहेंगी। तो डॉक्टर साहब ने हमारी जो बात थी, जो एक रिक्वेस्ट थी, उसको माना, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मिलकर जो है अरुण जेटली की स्मृति में यहाँ पर स्टेडियम रखा। शुरू में तो ये जो स्टेडियम था इसके लिए 58 करोड़ रुपये इसके लिए रखा था। उसके बाद ये आज की डेट में इसका जो प्रोजेक्ट है वो 80 करोड़ का हो गया है, और अप्रॉक्सीमेटली 270 कैनाल्स, 270 कैनाल इसके लिए जो लैंड आइडेंटिफाई की गई है। अब थोड़ा सा इसमें जो है एक कंप्लीशन के लिए समय रहता है। आज की तारीख में हमने पहले भी डॉक्टर साहब से 4-5 दिन पहले बात की थी, कल कठुआ में आए थे, वहाँ से रिक्वेस्ट की थी। तो आज की तारीख में उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को जहाँ पर बुलाएंगे, डीकॉम साहब आए थे, आपने देखा डी साहब आए थे, और बाकी स्पोर्ट्स ऑफिसर भी आए थे। उन्होंने मौका मुआयना भी किया है, और जहाँ पर उसका जो एक डेमो दिया उन्होंने, जो उसका जो एक प्रोजेक्ट आया, तो किस प्रकार से कौन सा कितने का प्रोजेक्ट हो, कहाँ पर कैसे रहने वाला है। तो डॉक्टर साहब ने अंदर मीटिंग में जो डीकॉम साहब थे, DC साहब थे, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थी, इन सब को डायरेक्शन दी कि जितनी भी जल्दी हो सकता है, एक तो जो इसको रेवेन्यू वाले जो है इसको लैंड को इसको आइडेंटिफाई करके हवाले करेंगे, और दूसरा ये जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको शुरू करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने उनको बोला कि 2023 के पहले इसकी कंप्लीशन होनी चाहिए, जो उन्हें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी। और जो सेक्रेटरी साहब आई थी, उनके ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने कमिट किया कि जो हर साल में बन जाएगा। और मैं समझता हूँ हमारे ये म्यूनसिपैलिटी के लिए नहीं है, ये मैं कहता हूँ जो हीरानगर का जो बॉर्डर का एरिया, बाकी जो हरियाणी क्षेत्र, उसके लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है। ये जो मल्टी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अरुण जेटली जी की मेमोरियल में बनने जा रहा है, ये नॉर्थ इंडिया का पहला कम्प्लेक्स ऐसा होगा जो बनने जा रहा है। और पिछले दिनों आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जो वानखेड़े स्टेडियम है
कलकत्ता में उससे उसके एरिया के हिसाब से दूसरा बड़ा स्टेडियम है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये डॉक्टर जितेंद्र जी की मेहरबानी की, उनकी एफर्ट से। और अगर आपने पिछले दिन जब इनाग्रेशन था किरण रिजिजू का, वो टीवी में आ रहा था, उन्होंने बोला था कि मैंने कभी आज तक कोई ऐसा मिनिस्टर देखा नहीं जिस प्रकार से उन्होंने उसको इस प्रोजेक्ट को फॉलो किया है। तो ये मैं कहने का भाव कि डॉक्टर साहब इतनी शिद्दत से फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आज उनका एक एफर्ट्स है। हमने एक प्रयास शुरू किया था, आज वो हमें एक मूर्ति रूप में आना शुरू हो गया है। और दूसरा इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये लोगों में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मिनी स्टेडियम हमारा हिरानगर में है, क्योंकि स्पोर्ट्स का ये हब है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। और मैं ये दावे के साथ कह सकूँ हमारे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, कि चाहे वो हॉकी के हैं, चाहे वो फुटबॉल के हैं, या दूसरे एलाइड गेम्स के हैं, वो जम्मू में कह सकते हैं कि कभी कभी तो उन्हें जम्मू की पूरी ट्रॉफी चाहिए, रनर्स अप आते हैं। और इतने बच्चे हमारे आज की डेट में इंटरेस्ट हैं। 3.5 करोड़ रुपया जो है, हमने पहले एक अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे इसके स्पोर्ट्स के, उन्होंने उसको प्रोजेक्ट बना के सेक्रेटरीट में भेजा है। आज की डेट में मैंने एक मेमोरेंडम डॉक्टर साहब के नाम पर दिया है कि इसको एक्सपीडिएट करके जो इसको जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने डी काम को द्वारा वो मेमोरेंडम दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करवाना है। तो ये इस प्रकार का ये सारा प्रोजेक्ट है। डॉक्टर साहब आए थे, बहुत ही खुशी की बात है। मैं समझता हूँ आज का दिन जो है बड़ा सौभाग्य वाला खास तौर से मेरे लिए, कि जो मेरे को दायित्व मिला है, मेरे को एक सेटिस्फैक्शन है कि मैं कुछ जो मेरे माध्यम से मैंने जो थोड़ा सा प्रयास किया डॉक्टर साहब की मेहनत से इतना बड़ा स्टेडियम जो हमारे यहाँ बनने जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ आज की तारीख में।